सागर वाले जंगल में मीना रहती थी। वो बहुत अमीर पक्षी थी। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी और जिंदगी की हर आसाइश थी और मीना अपनी दौलत की खूब नुमाइश भी करती थी। हाय कालू, उस मीना के तो मजे हैं भाई। ना दाने की फिक्र और ना ही कोई घर बनाने की। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारी ही किस्मत ऐसी क्यों लिखी है। हाँ गौरी, वैसे बात तो तुम्हारी ठीक है। ये पक्षी भला इतनी दौलत का क्या करते होंगे। दूसरी तरफ रानू चिड़िया और उसकी बेटी भी यही बातें कर रही थी। मम्मा, मीना आंटी तो आपकी सहेली है ना, उनके पास इतनी दौलत है। गुड़िया बेटी, ऊपर वाले ने हमें भी बहुत दिया है, बस अगर देखा जाए। हाँ, दिया है कुछ दाना और ये टूटा फूटा घर। घर तो है ना, बहुत से पक्षी घोंसलों में जिंदगी गुजार देते हैं। मीना का जन्मदिन आने वाला था। हर साल मीना अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती थी। इस बार भी उसने सब पक्षियों को एक दिन पहले ही दावत का न्योता भेज दिया था। मम्मा, कितना मजा आएगा। साल में एक दिन ही आता है जब भोजन की फिक्र नहीं होती। चलो, तुम पेट भरकर खा लेना। उफ, कितना मजा आएगा कालू। सिर्फ खाना नहीं, उसे गिफ्ट भी देना पड़ेगा। अरे वो इतनी अमीर है, उसे भला हम पक्षियों के तोहफे पसंद आते हैं। हाँ, पिछले साल भी उसे उसकी सास ने सोने के झुमके दिए थे। इस बार देखो क्या मिलता है। हाय काश मैं उसकी जगह होती। रानू चिड़िया भी मीना के लिए एक सुंदर सी पायल का तोहफा लेती है। मीना को यह पायल बहुत पसंद आएगी। फिर सब पक्षी मीना के घर जमा होते हैं। मीना केक काटती है और फिर सबको केक मिलता है। एक एक करके सब पक्षी मीना को तोहफे देते हैं। रानू चिड़िया भी अपना डिब्बा मीना को देती है। जन्मदिन मुबारक हो मीना। धन्यवाद। इसी तरह बुलबुल, कबूतर, सब पक्षी एक एक करके मीना को तोहफे देते हैं, जबकि कालू और गोरी खाली हाथ ही आए थे। हाँ, वो मैं तोहफा लाना भूल गई। मैं कल भिजवा दूंगी। ये लालची कौवे भला किसी को कोई चीज देते हैं, ये सिर्फ लेना ही जानते हैं। मीना की सास मीना के पास आती है। मीना बेटी, ये लो अपना तोहफा। उसकी सास मीना को सोने की चूड़ियां देती है। सब पक्षी सोने की चमक देखकर हैरान हो जाते हैं। हाय, इतनी सुंदर चूड़ियां। इतनी सुंदर चूड़ियां लेने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मम्मा, मीना आंटी की चूड़ियां कितनी सुंदर है। हाँ गुड़िया, वो सच में बहुत सुंदर है। मम्मा, मैं वो चूड़ी पंख लगाकर देखना चाहती हूँ। अच्छा, देख लेना। चलो अब जल्दी से सो जाओ। सुबह हो जाती है। मीना सोने की चूड़ियां लिए जंगल की तरफ आती है। देखो देखो, मेरी चूड़ियों की चमक देखो। जंगल वासियों, अगर मैं यहाँ ना रहती तो तुम सब कभी इतनी सुंदर चूड़ियां देख ना पाते। माँ, मीना आंटी से कहना। क्या बात है गुड़िया? वो गुड़िया पंख लगाकर आपकी चूड़ियां देखना चाहती है। लो भला, ये भी कोई बात है। लो देख लो। फिर गुड़िया मीना की चूड़ियों को पंख लगाकर बहुत खुश होती है। अगले दिन जंगल में ये खबर फैल जाती है कि मीना की चूड़ियां गुम हो गई हैं। अरे, इन जंगल वासियों की इतनी हिम्मत। जंगल में खबर फैला दो। जो कोई मेरी चूड़ियां तलाश करेगा, मैं उसे एक चूड़ी गिफ्ट करूंगी। वो चूड़ियां कालू कौवे और गौरी कौवी ने चोरी की थीं। गोरी गोरी, तुमने सुना? मीना ने ऐलान करवाया है कि जो कोई उसकी चूड़ियां वापस करेगा, उसे वो एक सोने की चूड़ी देगी। हम उसे चूड़ियां वापस कर दें? आय हाय कालू, तुम्हारी मत मारी गई है क्या? कहाँ इतनी चूड़ियां, कहाँ एक चूड़ी। उधर रानू चिड़िया को भी ये खबर मिलती है। किसी पक्षी ने ये अभी तो उसकी खुशी भी पूरी नहीं हुई थी और चूड़ियां गुम हो गई। रानू चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। आओ रानू बहन, क्या तुम्हें भी खबर मिली है? अरे,
इससे क्या पूछते हो? इसी ने तो चोरी की है। सुना नहीं, इसकी बेटी कह रही थी कि उसे चूड़ियां पसंद हैं। गौरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? हम गरीब जरूर हैं, चोर नहीं। मैं हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। चोर भी भला चोरी करके माना है कभी? मिठू चुपचाप ये बातें सुनता रहता है, लेकिन मिठू तोता कालू कौवे और गौरी कौवी का पीछा करता है। गौरी, हम ये चूड़ियां घर नहीं रख सकते। अरे, उस मीना का क्या पता कब घर की तलाशी ले ले। हम इन्हें बरगद के पेड़ के नीचे छुपा देते हैं। हाँ, अभी चलो, अभी रात है, किसी को शक भी नहीं होगा। मिठू तोता जो कालू और गौरी का पीछा कर रहा था, रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो चिड़िया, जल्दी चलो, रानो, चोर मिल गए हैं। तुम्हें कैसे पता? फिर मिठू तोता सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। वो बरगद के पेड़ के पास जा रहे हैं, मैं उनके पीछे जाता हूँ, तुम जल्दी से मीना को ले आओ। फिर रानो चिड़िया मीना के घर जाती है। मीना, चलो, चोर का पता चल गया है। वो कौन है, अपनी आंखों से देख लो। फिर मीना और रानो चिड़िया बरगद के पेड़ के पास जाती हैं। उधर मिठू तोता भी बैठा हुआ था। कौवे एक गड्ढा खोदते हैं। अभी वो चूड़ियां रखने लगते हैं कि मीना के साथ आए उल्लू सिपाही कौवों को पकड़ लेते हैं। बस बहुत हुआ, तुम दोनों होशियारी मत करना। कालू, ये क्या हुआ? तुम तो कहते थे रात का समय है। इतने में रानो चिड़िया और मीना भी वहां आ जाती हैं। उफ, ये लालची कौवे कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उल्लू सिपाही, इनको पकड़ लो और पुलिस के हवाले कर। फिर रानो चिड़िया वो चूड़ियां उठाकर मीना को देती है। धन्यवाद रानो चिड़िया। फिर मीना एक सोने की चूड़ी रानो चिड़िया को देती है। नहीं मीना बहन, ये चूड़ी मिठू तोते की है, इसने मेहनत की है। गुड़िया मेरी भी बेटी जैसी है, ये चूड़ी उसे दे दो। इस तरह गुड़िया को वो सोने की चूड़ी मिल जाती है और कौवों को अपने लालच की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। उसका घोंसला सिवाय चंद तिनकों के कुछ नहीं था। ऊपर वाले, आगे सख्त गर्मी है। गर्मी में तो आंधी तूफान भी बहुत आते हैं और फिर बारिश है। तू ही मदद कर। मम्मा, आज हम ज्यादा सारे तिनके जमा करेंगे। हाँ बेटी, हमें अपने घोंसले को मजबूत बनाना है। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया तिनके जमा करने लग जाती हैं। पास ही कालू कौवे का मजबूत घर था। कालू कौवा हमेशा रानो चिड़िया का मजाक उड़ाता था, लेकिन रानो ने कभी कालू को पलटकर जवाब नहीं दिया था। मम्मा, कालू अंकल आपको इतना तंग करते हैं, आप उन्हें क्यों कुछ नहीं कहते? बेटी, हम गरीब हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। रानो चिड़िया जब तिनके जमा कर रही होती तो कालू कौवा उसका मजाक उड़ाता है। देखो देखो पक्षियों, रानो चिड़िया तूफानों से बचने के लिए तिनके जमा कर रही है। बेचारी रानो। रानो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। कालू कौवे का कपड़ों का बिजनेस था, इसलिए उसके पास जिंदगी का हर आराम था। गौरी कौवी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को कभी कभार कपड़े या कुछ खाने का सामान दे देती, वो भी तब जब किसी को दिखाना होता। एक दिन गुड़िया मम्मा चिड़िया से कहती है, मम्मा, गौरी आंटी ने बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं भेजा। तुम प्रार्थना करो उनके घर कोई मेहमान आए, तभी हमें अच्छा भोजन मिलेगा। अगले ही दिन गौरी के घर मेहमान आते हैं। गौरी कौवी मेहमानों के सामने शोखियाँ मारती है। मेरे घर के पास रानो चिड़िया का घर है, बेचारी बहुत गरीब है, वो भूखी होगी, मैं उसे कुछ खाना भेज देती हूँ। उल्लू, जाओ, ये खाना रानो चिड़िया को दे आओ। उल्लू बड़ी बड़ी टोकरियां उठाकर चिड़िया के घर की तरफ
चला जाता है। मेहमान गौरी की इस दरियादिली की बहुत तारीफ करते हैं। गुड़िया बेटी, हमारे घर भोजन आ गया। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। मम्मा, लगता है गौरी आंटी के घर आज मेहमान आए हैं। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। एक दिन गुड़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है। गुड़िया बेटी, मैं गौरी से तुम्हारी दवा पूछती हूँ। रानो चिड़िया गौरी के दरवाजे पर दस्तक देती है। क्या है छोटी चिड़िया, तुम इतनी रात को दस्तक क्यों दे रही हो? गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, प्लीज उसके लिए बुखार की दवा दे दो। अरे, ये भिखारन फिर आ गई। जाओ जाओ, कोई दवा नहीं है। इतने में वहाँ गौरी की सहेली आ जाती है। अरे दवा चाहिए? अच्छा, मैं अभी लाती हूँ। गौरी अपनी सहेली को देखकर एकदम बदल जाती है। रानो चिड़िया मन ही मन कहती है, ऊपर वाले तेरा धन्यवाद। अगर आज गौरी की सहेली ना आती तो मैं कभी दवा ना ले पाती। गौरी रानो चिड़िया को दवा ला देती है और रानो चिड़िया घर जाकर गुड़िया को दवा पिला देती है। मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। घर में कोई कपड़ा भी नहीं जो मैं आपके ऊपर दे दूं। अच्छा गुड़िया बेटी, मैं जंगल की तरफ जाती हूँ। रानो चिड़िया किसी कपड़े की तलाश में जंगल की तरफ निकलती है। बहुत देर उड़ने के बाद भी रानो चिड़िया को कोई कपड़ा नहीं मिलता। रानो चिड़िया थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। ए ऊपर वाले, तू ही मदद कर। अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? रानो चिड़िया ऊपर की तरफ देखकर बात करती है। अचानक रानो चिड़िया की नज़र पेड़ की शाख पर पड़ती है। वहाँ एक कपड़ा लटका हुआ था। रानो चिड़िया जल्दी से वो कपड़ा उतार लेती है और घर आकर गुड़िया को देने लगती है। रानो चिड़िया जैसे ही कपड़े की पोटली खोलती है, अंदर से 3 सिक्के गिरते हैं। ये सिक्के? मम्मा, सर्दी लग रही है। रानो चिड़िया सिक्के छोड़कर गुड़िया को कपड़ा देती है और गुड़िया आराम से सो जाती है। सुबह होते ही रानो चिड़िया जंगल के उसी हिस्से की तरफ जाती है और सिक्के साथ ले जाती है। रानो चिड़िया जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। ए ऊपर वाले, अगर ये सिक्के किसी के हैं तो उसे भेज दे। इतने में किसान जंगल की तरफ आता दिखाई देता है। किसान झाड़ियों में इधर उधर कुछ खोजता है। किसान चाचा, क्या खोज रहे हो? मेरे सिक्कों की पोटली खो गई है, मैं उसे खोज रहा हूँ। उस पोटली में कितने सिक्के थे? 3। ये लो किसान चाचा। ये तुम्हें कहाँ से मिले? फिर रानो चिड़िया किसान को सारी बात बताती है। धन्यवाद चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम रहती कहाँ हो? बरगद के पेड़ के पास मेरा घोंसला है। फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया और गुड़िया आराम से सो रही थी कि अचानक तेज हवा के साथ झमझम बारिश बरसने लगती है। रानो चिड़िया का टिंकों का बना घोंसला टूट जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? रानो चिड़िया कालू के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। कौवे भैया, मेरी बेटी को बुखार है, प्लीज इसे अपने घर में रात गुजारने दें। चिड़िया, तुम्हें हमें तंग करने के अलावा भी कोई काम है? रात है, हमें सोने दो। ऐसा कहकर कालू कौवा दरवाज़ा बंद कर लेता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ एक घने पेड़ पर बैठ जाती है। इसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया को किसान की आवाज़ सुनाई देती है। किसान चाचा, आप यहाँ? चिड़िया, मुझे पता था कि तुम्हारी बेटी बीमार है। मैं तुम्हारे लिए घर बनाने आया हूँ। लेकिन क्यों किसान चाचा? ये तुम्हारी ईमानदारी का सिला है। फिर किसान रानो चिड़िया और उसकी बेटी के लिए एक पक्का और मजबूत घर बनाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। वाह भाई चिड़िया, तेरे तो मजे हैं। हाँ, बैठे बिठाए मुफ्त में पक्का घर बन गया। अगले दिन फिर से जंगल में तूफान आ जाता है, लेकिन रानो चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी। बाहर पक्षियों के घोंसले गिरने की आवाजें आ रही थी। रानो चिड़िया बाहर पक्षियों के पास जाती है। दोस्तों, मेरा घर बहुत बड़ा है और मजबूत भी, तुम सब मेरे घर आ जाओ। सब पक्षी रानो चिड़िया के घर आ जाते हैं।
उनमें कालू कौवा और गोरी कौवी भी शामिल थे। हमें माफ कर दो रानो, हमने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन देखो आज हमारा घर भी गिर गया। गुजरी बातें भूल जाएं गौरी बहन, मैंने आपको माफ किया। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह रानो चिड़िया को अपनी ईमानदारी का अच्छा सिला मिल गया और कौवों को उनके दिखावे की सजा मिल गई। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।